देखिए दोस्तों, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में कर्ज बहुत बड़ा हुआ है और आप जो व्यापार करते हो, जो दुकान चलाते हो, वो भी सही ढंग से नहीं चल रही है। साथ ही साथ आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि माता लक्ष्मी का आपके जीवन में बिल्कुल भी वास नहीं है, मतलब कि धन दौलत की कमी बहुत ही चल रही है। और इसी के साथ अगर घर में रोग, बीमारी, कष्ट भी हैं, तब भी आपको ये धतूरे वाला उपाय जरूर कर लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 3 उपाय बताएंगे और तीनों उपाय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चूकना मत। तो जो पहला वाला उपाय है, ये है कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, पैसे से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है धतूरा। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक धतूरा ले लेना है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। तो आपको इस प्रकार से एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। कितनी लेनी है? एक चुटकी, ठीक। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक जल का लोटा। तो आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाएं तो उस जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि किचन से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों सामग्री को आपको लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां चले जाना, ठीक। कब जाना है? प्रदोष काल में। तो शाम के समय में आपको ये जाकर उपाय करना है, ठीक। तो आप अपने साथ जो भी सामग्री लेकर आए हो, एक धतूरा, हल्दी, एक लोटा जल, तो इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो क्या करना है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो मिट्टी है उसमें आपको थोड़ा जल डालना है, ठीक है। जल डाल देना और उसको मिट्टी को अच्छे से घोल लेना है, ठीक। घोल लिया, उसके बाद आपको इस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करना है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या करना है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है उस मिट्टी से। और इसके बाद क्या करिएगा कि आप अपने साथ जो हल्दी लाए हो उसको आपको एक पात्र में घोल लेना है, ठीक है। उसका पेस्ट बना लेना है, लेपन बना लेना है और इस लेपन को आपको इस धतूरे के ऊपर लगा देना है। तो और इस धतूरे को आपको पीला कर लेना है। पीला धतूरा कर लिया, इसके बाद क्या करना कि आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसके ऊपर उस धतूरे को समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको हल्दी वाला जो धतूरा है वो समर्पित कर देना। और धतूरा समर्पित करने के बाद क्या करिएगा, जो भी पूजन अर्चना आपको करना है, जो भी सामग्री आपको चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिएगा, ठीक। और इसके बाद क्या करना है कि जो जल का लोटा है उसको भी आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो वहां पर आपको बता देनी है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो आपको भोलेनाथ से कामना कर लेना है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, कर्ज बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो उस समस्या को भोलेनाथ को बता देना है। और उसके बाद क्या करना कि यहाँ पर आपने जो धतूरा चढ़ाया है, ठीक है, तो ये पीला वाला धतूरा है, इसमें से आपको एक बिंदी निकाल लेना है, ठीक। एक बिंदी निकाल कर आपके पास जो भी रुमाल, कपड़ा हो उसमें आपको उस बिंदी को लगा देना है, ठीक। तो क्या करना है कि शिवलिंग पर जो आपने पीला धतूरा चढ़ाया है उसमें से एक बिंदी आपको हल्दी वाले निकाल लेना है और जो रुमाल वगैरह जो भी है उसमें लगा देना है, ठीक। और उसके बाद क्या करना कि जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपने शिवलिंग का निर्माण किया है इसको आपको वहीं पर विसर्जन कर देना है। या अगर आसपास कोई नदी तालाब हो तो वहां पर भी उसका विसर्जन कर सकते हो। और उसके बाद जिस कपड़े में आपने बिंदी लगाई थी, ठीक, तो उस कपड़े को लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर, ठीक। और जहां पर भी आप पैसा रखते हैं तिजोरी में, वहां पर उस कपड़े को रख देना है। या अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस नहीं चलता, तो फिर उस रुमाल को, उस कपड़े को आपको अपनी बिजनेस वाली जगह पर, दुकान वाली जगह पर रख देना है। गुरुजी बस इतना सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो खत्म होगी। कि इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है ये आपको क्यों करना है। अगर आपके घर में बीमारी है, रोग है, समस्या है या कष्ट चल रहे हैं तो उसके लिए आपको विशेषकर इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेनी है। कितने बेलपत्र? तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र की जरूरत होगी। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है धतूरा। तो इस प्रकार से मात्र एक धतूरा आपको ले लेना है, ठीक। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाना, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाना। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और उपाय करना है। सबसे पहले जो आप अपने साथ धतूरा लाए हो उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
तो इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर धतूरा समर्पित कर देना। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और जो फूल की साइड होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और धतूरा समर्पित करने के बाद जो आपके पास 5 बेलपत्र हैं, ठीक है, इनको आपको उठाना है और इनको आपको समर्पित करना है नंदी जी के ऊपर। कहाँ पर? तो शिवलिंग के सामने जो नंदी जी विराजमान होते हैं उनके ऊपर आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर देना है, ठीक है। और नंदी जी पर बेलपत्र कैसे चढ़ाना है? तो इसकी जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी, इसकी जो डंडी होगी वो पीछे की साइड होगी। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र नंदी जी के ऊपर समर्पित कर देना है। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है। देखिए, जब भी हमारे घर में कोई बीमारी होती है और उसकी समाप्ति के लिए हम जो भी उपाय करते हैं उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यहाँ पर फिर आपको बैठ जाना है और आपको महादेव जी से निवेदन करना है कि हे महादेव जी, हमारे घर में ये व्यक्ति है, इसकी जो बीमारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसके जीवन में कष्ट बहुत है, समस्या चल रही है, तो उसकी जो समस्या है, कष्ट है, वो जल्द से जल्द खत्म करें। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। और जब शिव मंदिर से निकलो तो 2 मिनट चौखट पर बैठिएगा और ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिएगा। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी जो भी समस्या होती है, ठीक है, उसकी जो भी समस्या होती है, शरीर से हो, तन से हो, मन से हो, वो सारी समस्या खत्म होती है। और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो उसकी जो भी बीमारी होगी, जो भी समस्या होगी वो समाप्त होगी। और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो उसकी जो भी बीमारी होगी, जो भी समस्या होगी वो समाप्त होगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये तीसरा उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में मंगल विवाह नहीं हो रहा है, मतलब कि आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है और आपने बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, पर उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है क्या है, और शादी से जुड़ी उनके जीवन में बहुत ही समस्या चल रही है, तो उसके लिए विशेषकर इस उपाय को आपको कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है 5 समीपत्र। क्या लेना है? समीपत्र। और जो समीपत्र लो, इस प्रकार से आपको पूरा समीपत्र लेना है, ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस उपाय में 5 बेलपत्र भी लेनी है, ठीक। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा और उनको धोकर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है धतूरा। तो इस प्रकार से आपको एक धतूरा ले लेना है, ठीक। और इसके बाद अगली जो सामग्री है वो है 1 लोटा जल। तो आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं विशेषकर जल आपको अपने किचन से भरकर ले जाना चाहिए। कि किचन से जल इसलिए भरना चाहिए ताकि हमारे घर के जो दोष हैं, वो पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो या वास्तु दोष हो, ये तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं मात्र 1 लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित करने से, उड़ेलने से। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाना, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना। पर इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हो, मतलब कि शाम के समय करते हो, तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना। और इसके बाद क्या करना कि जो भी सामग्री हमने बताई है, ठीक है, 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 समीपत्र, इन तीनों चीज़ों को आपको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। तो इस प्रकार से सीधे वाले हाथ में उन तीनों सामग्री को रख लेना है। तो और ये उपाय किसको करना है? तो जिनकी शादी नहीं हो रही ना, उन्हीं को आपको ये उपाय करवाना है। तो उनको बोलना कि आपको सीधे हाथ में ये 3 सामग्री पकड़ लेना है और महादेव जी से निवेदन करना है कि हे महादेव जी, हमारे जीवन में शादी से जुड़ी समस्या आ रही है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, हमारे रिश्ते आते आते बिगड़ जाते हैं, कुछ न कुछ समस्या हमारी शादी में आ रही है। तो जो भी समस्या या जो भी अड़चन हमारे शादी में आ रही है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो ये कामना कर आपको वो तीनों सामग्री समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? तो आपको ये समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो ये जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है, यहाँ पर आपको वो तीनों सामग्री समर्पित करना है। देखिए, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि धतूरों को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित किया जाता है, पर इस उपाय में आपको ये धतूरों को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है, क्योंकि ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये विशेष उपाय है। तो आपकी मंगल विवाह की जो कामना है वो पूर्ण होगी। और इसके बाद जो आप अपने साथ जल का लोटा लाए हो उसको भी उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये जो विशेष उपाय कर लेना है। और इसके बाद जब शिव मंदिर से निकलकर घर की तरफ जाओ तो आपको मंदिर की चौखट पर 2 मिनट बैठ जाना है और बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। अगर आप पुरुष हो तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, और अगर आप महिला हो तो आपको इसका विपरीत बोलना है। तो 2 मिनट तक आपको वहाँ पर स्मरण करना है और फिर घर चले जाना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो शादी से जुड़ी कामना है वो पूर्ण होती है। इसके साथ इस उपाय को आप विशेष दिन भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, अमावस्या हुई,
शिवरात्रि पर या प्रदोष पर, तो कर देखिएगा, आपकी शादी से जुड़ी जो भी समस्या है वो खत्म होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने